हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्कूप क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है रिप्रोडक्शन, क्लास 8 का चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बच्चे भी बहुत क्यूरियस होते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। तो चलिए आज हम आपकी सारी क्यूरियोसिटी दूर करते हैं और बहुत ही ईजी वे में इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप स्लाइड्स देखो, क्या है रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे और क्या क्या होता है सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लाइफ के सस्टेनेंस के लिए कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं ठीक है। तो वो जो प्रोसेसेस है वही आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है और उस लाइफ प्रोसेस में एक लाइफ प्रोसेस आपका है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। हालांकि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम अलाइव नहीं रह सकते। तो रिप्रोडक्शन के साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो हम मर जाएं या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटीजेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो कंटिन्यूटी होती है स्पीसीज़ की वो नहीं हो पाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगा और जो भी एक वर्ल्ड आपको इतना खूबसूरत सा दिख रहा है वो कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले चैप्टर समझते हैं, टर्म्स को जानते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? is the process by which living organisms produce more living organisms of its own kind। अब इसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कैसे? तो ऑफ इट्स ओन काइंड। देखिए होता क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिसके अंदर जान होगा, वो क्या करेंगे? अपने ही जैसे दिखने वाले मोर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक टाइगर, ठीक है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उनका जो बेबी होगा, बेबी को हम ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं आगे यूज करूंगी ये टर्म, तो आप लोग पहले से ही जान करके रखो। हाँ, तो क्या कहना था मेरा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर टाइगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो बेबी होगा, वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टाइगर का बेबी टाइगर के जैसा ही दिखने वाला होगा। अगर ह्यूमन में मेल फीमेल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो बेबी होगा वो टाइगर के बेबी के जैसा बिल्कुल नहीं होगा, वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद के जैसे दिखने वाले मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो हम पहले एसेक्सुअल को जानेंगे और फिर हम सेक्सुअल के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या मेंशन्ड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए क्या होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स का पर किससे होता है? सिंगल पेरेंट से होता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल पेरेंट एक ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा मोड? वो एसेक्सुअल मोड कहलाएगा। और इसमें एक और बात क्या याद रखना है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो सिंगल सेल्ड होंगे। मल्टी सेल्यूलर के अंदर कभी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसके अंदर होता है? तो वो सिंगल सेल्ड वालों, जिनका जो बॉडी है वो केवल एक सेल से बना हुआ है, तो उसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होगा? तो एसेक्सुअल होगा। तो दो वर्ड्स आपको याद करना है, कौन कौन सा? सबसे पहले तो पेरेंट्स कैसे होंगे?
सिंगल सेल्ड होंगे जिनमें एक सेल होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उनका प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे देखिए सिंगल सेल्ड, सिंगल पेरेंट मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सिंगल ही है, मिलके नहीं कुछ कर रहे, वो अकेले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं, तो वो मोड क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल कहलाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स है, आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो अकी बैक्टीरिया है, देन यू बैक्टीरिया है, तो ये सब जो है वो कैसा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे फंजाई जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो अधिकतर सिंगल सेल्ड होते हैं, तो उन्हें मल्टी सेल्यूलर जैसा रिप्रोडक्शन करना नहीं आता है, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, तो वो एसेक्सुअली ही करेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए क्या है, ये हमारा दूसरा मोड है। ये दूसरा मोड क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कभी आपने देखा है कि एक सिंगल पेरेंट एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एक मेल का और एक फीमेल का। तो जब दो इंडिविजुअल्स मिल करके रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मिल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स का, तो वो मोड क्या कहलाएगा बच्चों, वो मोड कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक काऊ हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, तो ये सब में जो रिप्रोडक्शन का मोड यूज होता है वो क्या रहता है, सेक्सुअल होता है। क्लियर? स्लाइड भी आप पढ़ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड है और वो क्या कर रहे हैं बाबू, वो कर रहे हैं प्रोडक्शन एक न्यू इंडिविजुअल का। एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन एंड टाइगर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि मेल जो होते हैं उनके कुछ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और जो फीमेल होती हैं उनकी कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो अब ये जो पार्ट्स है वो कुछ रिलीज करते हैं। जैसे फीमेल का जो ओवरी होता है वो रिलीज करेगा क्या, एग्स, और जो मेल का जो टेस्टिस होता है वो क्या रिलीज करेगा, स्पर्म। तो अब ये जो चीज़ है ये आपस में आकर के फर्टिलाइजेशन के टाइम में मिलते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होते 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 एक न्यू बेबी बन जाता है। ये मैं बहुत इन शॉर्ट में बता रही हूँ, बीच के और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना वो कुछ गैमेट्स रिलीज करते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, जब इनका फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा और फिर जो प्रोडक्शन होगा, जो बेबी का प्रोडक्शन होगा, तो इसी मोड के अंदर आएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा डेफिनेशन भी देखते हैं क्या दिखा है। तो एनिमल्स में जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं उनके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया। अब वो कुछ गैमेट्स रिलीज करेंगे, फीमेल गैमेट रिलीज करेगी और जो मेल होगा वो मेल गैमेट रिलीज करेगा। अब ये आपस में क्या करेंगे, ये फ्यूज होंगे, मिलेंगे और फिर क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट है यही विथ टाइम न्यू इंडिविजुअल बनेगा और इस टाइप के रिप्रोडक्शन से क्या हम समझते हैं, ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एक बेबी का प्रोडक्शन। और किस तरीके से, तो सेक्सुअली तरीके से, ठीक है, जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए ये जो है ना, ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक फिगर है, एक डायग्राम है, तो आप डायग्राम भी देख सकते हैं। पार्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका वास डिफरेंस हो गया, ठीक है।
अब ये जो है ये क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये आपका पीनस हो गया। तो हम समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है टेस्टिस, ये किसके अंदर है, तो ये है एक स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम स्क्रोटम कहते हैं, या फिर बहुत लोग इसे स्क्रोटल सैक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं, ठीक है। पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर जो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जाए या जो चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है तो हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस दैट मीन्स सिंगल टेस्टिस, ठीक है, और एक और सिंगल टेस्टिस मिलके क्या बनाएंगे, टेस्टिस। तो जो सिंगुलर वाला फॉर्म है वो कहलाएगा टेस्टिस, और जब दो आपस में दोनों आकर के मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, टेस्टिस कहलाएगा, ठीक है। जैसे फीमेल में होता है ना ओवरी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पेयर होता है, तो मेल्स भी क्यों पीछे रहे भाई, उनके पास भी पेयर है, ठीक है। उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट्स, ठीक है, और लास्ट में एक होता है पीनस। तो ये जो है ये मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है ना, ये जो टेस्टिस है ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट्स जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमेट्स, याद रखना है क्या, मेल गैमेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मेल का जो गैमेट होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्म, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, मिलियंस, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस किया जाता है टेस्टिस के द्वारा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टेस्टिस जो होता है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म, तो अब ये टेस्टिस होगा कहाँ पे, तो फिगर में क्लियर है ना, एक पाउच लाइक का स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सेक, तो वो उसके अंदर है। अब क्यों भाई इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए टेस्टिस को, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। कैसे यूनिक है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में अगर स्पर्म का हम चाहेंगे रिलीज हो सके वो टेस्टिस के द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। गॉड ने ऐसा क्रिएशन किया है ना, बहुत ही अच्छा क्रिएशन किया है कि वो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर रह रहा है आपका टेस्टिस, ठीक है। अब जो टेस्टिस है बेटा वो क्या कर रहा है कि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस वो और कम कर दे रहा है। तो अब क्या है, ये एकदम कह सकते हैं एक्यूरेट और एकदम वो जो होता है ना परफेक्ट टेम्परेचर, यही टेम्परेचर चाहिए जिसमें क्या होगा, स्पर्म्स रिलीज होगा। तो दिस इज इट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये क्लियर है। आप स्लाइड्स पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर मैं इससे प्रोसीड करूंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है। तो स्पर्म के बारे में जानते हैं, स्पर्म क्या होता है। तो ये सबसे पहले तो सिंगल सेल्ड मेल गैमेट होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो गैमेट्स होता है तो वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं या मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे, जो गैमेट होता है जो रिलीज किया जा रहा है किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, तो वो क्या होगा बाबू, वो होगा सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्यूलर नहीं होगा, ठीक है। अब जो क्या होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए ये एक हेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बीच में एक कनेक्टिंग पीस है जो हेड और ये लास्ट वाला टेल को कनेक्ट कर रहा है, और ये लास्ट में टेल लाइक स्ट्रक्चर तो है ही। तो देखिए हेड जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज अपने पास रखा है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर ही जीन्स मटेरियल होता है। वो जो हम कहते हैं ना कि बच्चा एक बेबी होता है तो कहते हैं कि ये जो बच्चे का आँख है वो उसकी मम्मी के जैसा है, या फिर उसका जो कलर है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो उसके पापा के जैसा है। तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो स्पर्म है ना इसका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हेड वाला पोर्शन है, तो यहीं पे होता है बाबू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये कर रहा है जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इसके पास ही वो जीन्स का मटेरियल होता है, ठीक है। बीच में क्या हो गया, ये मिडिल पीस, ये जो मिडिल पीस है ना आपका, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, इनको हम एनर्जी
कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है एनर्जी है, ठीक है। और लास्ट में जो है ये क्या है, लॉन्ग टेल। ये जो टेल पूछ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो है ना, ये जो है स्पर्म्स को मोटाइल बनाता है। कैसे? क्योंकि इनके वजह से ये जो टेल वाला स्ट्रक्चर है ना, तो इसके वजह से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। आप देखे होंगे कि जो स्पर्म है वो मूव करते हैं, फाइट करते हैं, तब जा करके वो पहुंचते हैं कहाँ पे, एक के पास पहुंचते हैं। तो उनको एक जर्नी वो पास आउट करते हैं, वो चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको मूवेबल बना कौन रहा है, उनको मोटाइल बना कौन रहा है, तो यही टेल, ठीक है। ये टेल के हेल्प से ही वो मूव कर पाते हैं। क्लियर है? देख सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो, कनेक्टिंग पीस, ठीक है। ये हेड हो गया, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये जीन्स मटेरियल रखेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास एनर्जी है, और ये जो टेल है ये क्या कर रहा है बाबू, ये कर रहा है, उसको मोटाइल बना रहा है कि तुम ऐसे ऐसे घूमते जाओ भाई, तुमको रुकना नहीं है, ठीक है, तुमको घूमना है, तुमको भी लंबी सफ़र तय करनी है। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, ये आपका स्पर्म डक्ट, ये क्या होता है, इसे हम वास डिफरेंस भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वास डिफरेंस। इसी के हेल्प से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है टेस्टिस से। तो टेस्टिस में जो स्पर्म रिलीज होगा तो वो कहाँ से आएगा, उसको रास्ता चाहिए ना पहुँचने के लिए। कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले तो वो मेल बॉडी पार्ट में। अगर टेस्टिस का लोकेशन अलग है, पीनस का लोकेशन अलग है, तो वो कैसे पहुँचेगा, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू जो स्पर्म है वो क्या होगा, आएगा, ठीक है, कहाँ पहुँचेगा, पीनस तक पहुँचेगा, और फिर पीनस से वो व्हेन कपल्स हैव कॉपुलेशन एंड वो व्हाटएवर, ठीक है। तो जब कॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, वो वजाइनल कैनाल के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, एंड देन जा करके वो एग से मिलेगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि ये स्पर्म डक्ट का क्या काम क्या है। तो ये कर रहा है, लीव कर रहा है किसको, टेस्टिस को, ये पहुंचा रहा है टेस्टिस से, किसको पहुंचा रहा है, स्पर्म को पहुंचा रहा है। कहाँ तक पहुंचा रहा है बाबू, तो पीनस तक, ठीक है। अब पीनस क्या होता है, तो ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जिसमें एक ड्रेनेज डक्ट होता है, ठीक है। मस्क्यूलर ऑर्गन जिसमें एक ड्रेनेज डक्ट है, और इसके थ्रू ही स्पर्म भी बाहर आता है और फिर यूरिन भी बाहर आता है। एक सेम कह सकते हैं रास्ता, ठीक है, एक सेम पॉइंट जिससे मेल्स जो होते हैं वो अपना स्पर्म भी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो यूरिन है वो भी वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन पैसेज कह सकते हैं यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। गॉट इट? अब देखिए, ये प्यारा सा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है आपका, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें भी देखिए ये जो पेयर दिख रहा है ना, ये दो राइट एंड लेफ्ट, ये आपका है ओवरीज, क्या है, उसमें तो लेबलिंग था, इसमें लेबलिंग नहीं है, आप देख लो, ओवरी है ये, ठीक है, ये वाला भी ओवरी ही है। देन ये जो आपको फिंगर लेग प्रोजेक्शन दिखने को मिल रहा है, ये क्या है, फिम्ब्रिये है, ओके। ये जो बीच का गैप है ये है यूटेरस, जिसे हम मदर्स वूम भी कहते हैं, ओके। और ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो क्या क्या होता है देखिए, मेनली तो पेयर ऑफ ओवरीज होंगे, देन ओविडक्ट होगा जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूटेरस। यूटेरस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही पे जो बेबी है वो अपने जेस्टेशन पीरियड तक रहता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, वो पीरियड 9 मंथ्स तक का, जब तक कि जो बेबी है वो अपने माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है, तो वो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो अब देखिए क्या क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। देन आपका ओविडक्ट है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जो मेल का स्पर्म है वो यहीं पे पहुंचता है, और जो फीमेल का जो एग है वो यहीं पे क्या करता है, फ्यूजन करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो ओवरी है ना, ये भी फीमेल गैमेट्स रिलीज करेगा। तो फीमेल्स गैमेट्स को रिलीज करेगा तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्स, ओवम भी कहते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है ना, जो सिंगल मैच्योर्ड एग्स होते हैं ना वो रिलीज किए जाते हैं। मतलब जो ओवरी है वो ऐसे थोड़ी नल्ले बैठा है भाई, उसका भी कुछ काम है, तो वो ओवरी क्या कर रहा है, एग्स को रिलीज कर रहा है, मेच्योर एग्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है, एवरी मंथ। ठीक है, अब देखिए ये जो था ओवरव्यू था फीमेल पार्ट्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कॉप्यूलेशन हो रहा है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कैसे जो बेबी है वो जाइगोट आपका फीटस में बदल रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है। एक और लाइन दिया है कि यूट्रस एक वैसा पार्ट है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। मैंने पहले ही बताया कि बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका, ये जो एग है वो भी सिंगल सेल्ड ही है। जो आपका एग है वो क्या है, वो भी सिंगल सेल्ड है। तो गैमेट्स जो है बेसिकली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, बाद में जा करके वो कुछ मल्टी सेल्यूलर बनते हैं। अब देखो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रफली बताऊं तो फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है ना, जो हमने पहले देखा था, देखो ये जो आपको ओविडक्ट दिख रहा है फेलोपियन ट्यूब, इसमें क्या होता है, इसमें ही स्पर्म पहुंचता है और फिर फीमेल का ओवम भी इसमें ही पहुंचता है, और इन दोनों के बीच में होता है कुछ कुछ फ्यूजन होता है। ठीक है, कुछ कुछ नहीं, फ्यूजन होता है। और ये जो फ्यूजन होता है इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये ओविडक्ट के पास ना उतना क्या कह सकते हैं, उतना एफिशिएंसी नहीं है कि वो उसको रख सके। तो वो कहेगा भाई तुम जाओ, थोड़ा अच्छा जगह चूज करो। अब ठीक है वो छोटा है पहले, अब धीरे धीरे वो ग्रो करेगा ना, तो क्या पॉसिबल है कि जाइगोट जो है फॉर्मेशन होने के बाद भी ट्यूब के अंदर ही रहे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर? बिल्कुल नहीं, उसे कहीं जाना होगा। तो पास का जो बड़ा रूम जो दिख रहा है ना आपको, ये तो ये है यूटेरस। ठीक है, तो ये यूटेरस के अंदर ही आपका जाइगोट जो है वो चला जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और फिर वो धीरे धीरे पहले तो एम्ब्रियो बनेगा डिवाइड करके सेल्स को, और फिर ऐसा स्टेज आएगा जिसमें बेबी के पार्ट्स दिखने लगेंगे, और वो स्टेज कहलाएगा फीटस, और फिर फीटस ही है वो एक न्यू बॉर्न बेबी में चेंज हो जाएगा। तो ये सब होता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही क्यूरियस होते हैं बच्चे, और क्यूरियसिटी ज़रूरी भी है। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तो हम क्या जानेंगे? हम सभी के पास बॉडी है, भगवान ने दिया है, तो हमें जानना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है, क्या प्रोसेस है। और ये जो एजुकेशन वो जो फॉल्स वाला होता है ना, उससे थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिथ है बॉडी से रिलेटेड, ऐसा करने से वैसा होता है। तो हमें पहले पढ़ना है, हमें जानना है कि क्या होता है, उसके बाद ही हमें फैक्ट्स देने हैं या अपने जजमेंट्स रखने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है फर्टिलाइजेशन, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म विथ अ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम। ठीक है, और इससे इसका बाई प्रोडक्ट क्या है बाबू फर्टिलाइजेशन का, तो इसका बाई प्रोडक्ट है जाइगोट, मतलब इसमें जाइगोट ही बनता है। देखो ये हो गया आपका स्पर्म। ठीक है, ये आया है दूर से ट्रेवल करके इसके पास, एग के पास। अब एग क्या करेगा, बोलेगा देखो मेरे को तो सेट होना है किसी एक के साथ ही। तो अब जो बहुत स्पीडली आया, जो बहुत हेल्दी स्पर्म होगा, तो उससे ही क्या होना है, इस एग को फ्यूज करना है। ठीक है, तो यही जो फ्यूजन है, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं।